Okay, hi guys, I am Abdul from AJ Academy. So sir, last chapter I taught you, मैंने आपको पहले पढ़ाया है यहाँ पर कि मैं चाय पीता हूँ या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, है ना, मैं स्कूल जाता हूँ, लाइक दिस. बट इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं इसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ कि अपन मैं को नहीं लेंगे, यहाँ पर आई को नहीं लेंगे. आई की जगह अपन यहाँ पर ही लेंगे. ही है, शी है, इट है, सोहन है, मोहन है, बॉय है, या बॉयज है, काउज है, या यू है, वी है, ही है, शी. तो अपन मैं को नहीं लेंगे, यहाँ मैं की जगह अपन ही को लेंगे यहाँ पर, है ना. तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स अपन यहाँ पर लेंगे और सेंटेंस सीखेंगे अपन. तो वह चाय पीता है, यहाँ में ले रहा हूँ मैं, वह चाय पीता है. ही टेक्स टी. अपन ने पहले लिए थे कि मैं चाय पीता हूँ, है ना. अपन मैं नहीं लेंगे, अब अपन लेंगे वह चाय पीता है, या हम चाय पीते हैं, या तुम चाय पीते हो. अपन इनके सेंटेंस अपन बनाएंगे आगे. तो वह चाय पीता है, ही टेक्स टी, है ना. मैंने आपको पढ़ाया था कि ही के बाद वर्ब की पांचवी फॉर्म आएगी. जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, ही, शी, इट, सोहन, मोहन, इसके बाद अपने को पांचवी फॉर्म अपनी आएगी. तो ही के बाद टेक्स हो जाएगा, ही टेक्स टी. अब वह चाय पी रहा है, तो ही के बाद यहाँ पर इज आएगा, ही इज टेकिंग टी. यहाँ पर आपने देखा कि इज, एम, आर तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम एंड आर. तो यहाँ आर नहीं आएगा, ही के बाद इज आएगा, ही इज टेकिंग टी, क्योंकि ही आपका सिंगुलर है और इज भी आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पर अपन इज लेंगे. अब वह चाय पी चुका है, तो ही हैज टेकन टी. ही के बाद हैज लेंगे, ही के बाद हैव नहीं लेंगे, इसे आपको पता है. या हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं यहाँ पर, हैज और हैव. या हैव नहीं लेंगे, अपन यहाँ पर हैज लेंगे. तो ही हैज टेकन टी, और वह 5 मिनट से चाय पी रहा है, तो ही हैज बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स. यहाँ पर हैज बीन भी आता है और हैव बीन भी आता है, लेकिन यहाँ हैव बीन नहीं लेंगे, अपन यहाँ हैज लेंगे. तो ही हैज बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स, है ना. अब वह चाय पीता था, या उसने चाय पी, या उसने चाय पी थी, ही टुक टी, ये वाला सेम रहेगा. वह चाय पी रहा था, he was taking tea. यहाँ was और verb two helping verbs are here. So we will not take here verb, W-E-R, we will not take here because this is a singular. So singular, after singular we use here singular one. So he was taking tea and वह चाय पी चुका था, he had. This is a common. ये had और had been आपका common होता है ना. Common means it will come in singular as well as plurals here. तो he had taken tea, वह 5 मिनट से चाय पी रहा था, तो he had been taking tea for 5 minutes. वह चाय पिएगा, he will take tea, है ना. वह चाय पी रहा होगा, he will be taking tea. वह चाय पी चुका होगा, he will have taken tea. वह चाय 5 मिनट से पी रहा होगा, he will have been taking tea from 5 minutes. अपन दूसरे एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर मैंने कहा हम चाय पीते हैं, है ना. वह की जगह अपन ले लिया हम, क्योंकि मैं अपन पहले पढ़ चुके हैं. यहाँ मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि यहाँ अपन ही है, शी है, या यू है, वी है, दे है, इसमें अपन किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे और कौन से हेल्पिंग वर्ब अपन यूज यहाँ करेंगे. तो मैंने यहाँ लिया हम चाय पीते हैं, तो वी टेक टी, है ना. वी के बाद क्या होगा, वी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो वी टेक टी, हम चाय पीते हैं, हम चाय पी रहे हैं. तो वी आर टेकिंग टी, यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ आर आएगा. क्यों? क्योंकि आर क्या है, प्लूरल है, और वी क्या है, प्लूरल है. तो वी के बाद आर आएगा, वी के बाद इज नहीं आएगा, है ना. वी आर टेकिंग टी, हम चाय पी चुके हैं. तो वी हैव होगा, यहाँ हैज नहीं आएगा, यहाँ हैव आएगा. वी हैव टेकन टी, और हम 5 मिनट से चाय पी रहे हैं. तो वी हैव बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स. हम चाय पीते थे, हमने चाय पी, हमने चाय पी थी. वी टुक टी, हम चाय पी रहे थे. वी वर, यहाँ was और वर आता है, W-E-R-E, वर टू हेल्पिंग वर्ब्स आर हियर. तो वी के बाद यहाँ पर W-E-R-E वर आएगा. इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे अपन, इसको वर पढ़ेंगे, W-E-R-E वर पढ़ेंगे. तो वी वर टेकिंग टी, हम चाय पी चुके थे. तो वी हैड टेकन टी, हम 5 मिनट से चाय पी रहे थे. वी हैड बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स. हम चाय पिएंगे, वी विल टेक टी, हम चाय पी रहे होंगे. वी विल बी टेकिंग टी, हम चाय पी चुके होंगे. वी विल हैव टेकन टी, हम 5 मिनट से चाय पी रहे होंगे. वी विल हैव बीन टेकिंग टी फ्रॉम 5 मिनट्स. सो आई एम टेकिंग हियर अदर एग्जांपल्स कि आप चाय पीते हैं या तुम चाय पीते हो. तो तुमको मैं आप कहना चाह रहा हूँ कि आप चाय पीते हैं, तो यू टेक टी, आप चाय पीते हैं, आप चाय पी रहे हैं. यू आर टेकिंग टी, यू के बाद यहाँ पर आर आएगा. सेम रूल्स, यू क्या है आपका, है ना, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है. तो यू के बाद यहाँ पर आर आएगा. तो यू आर टेकिंग टी, आप चाय पी चुके हैं. यू हैव
टेकन टी, आप 5 मिनट से चाय पी रहे हैं तो यू हैव बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स। आप चाय पीते थे, आपने चाय पिया, आपने चाय पी थी। यू टुक टी, आप चाय पी रहे थे तो यू वर, वॉज नहीं आएगा, WER वर आएगा। यू वर टेकिंग टी, आप चाय पी चुके थे तो यू हैड टेकन टी, आप 5 मिनट से चाय पी रहे थे, यू हैड बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स। आप चाय पिएंगे, यू विल टेक टी, आप चाय पी रहे होंगे, यू विल बी टेकिंग टी, आप चाय पी चुके होंगे, यू विल हैव टेकन टी। आप 5 मिनट से चाय पी रहे होंगे, यू विल हैव बीन टेकिंग टी फ्रॉम 5 मिनट्स। मैंने कहा यहाँ पर कि सीता चाय पीती है ना, कोई अपन सिंगुलर लिया अपन ने, सिंगुलर, सीता चाय पीती है तो सीता टेक्स टी। ओके, सीता के बाद क्या आएगा, वर्ब की 5वीं फॉर्म आएगी। मैंने कहा है कि ही, शी, इट, सोहन, मोहन, कोई भी नाम आ जाए, इसके बाद वर्ब की 5वीं फॉर्म लेते हैं अपन। तो सीता टेक्स टी, सीता चाय पी रही है, सीता इज टेकिंग टी, सीता चाय पी चुकी है, सीता हैज टेकन टी। सीता 5 मिनट से चाय पी रही है, सीता हैज बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स। सीता चाय पीती थी, सीता ने चाय पी, सीता ने चाय पी थी। सीता टुक टी, सीता चाय पी रही थी, सीता वॉज टेकिंग टी, सीता चाय पी चुकी थी, सीता हैड टेकन टी, सीता 5 मिनट से चाय पी रही थी, सीता हैड बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स। सीता चाय पिएगी, सीता विल टेक टी, सीता चाय पी रही होगी, सीता विल बी टेकिंग टी, सीता चाय पी चुकी होगी, सीता विल हैव टेकन टी। सीता 5 मिनट से चाय पी रही होगी, सीता विल हैव बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स। तो आपने यहाँ देखा कि सिंगुलर में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं और प्लूरल्स में कौन से हेल्पिंग वर्ब अपने को लगाने हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर में क्या क्या आता है और प्लूरल में क्या क्या आता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को सेंटेंस ये बनाने हैं और आगे बनाने हैं। और इसके जो है मैंने बताया है कि इसके एक सेंटेंस होगा ये, लेकिन इसके एक्चुअल में 6 सेंटेंस बनते हैं। तो आप भी इसके 6 सेंटेंस बनाइए और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके भी 6 सेंटेंस बनेंगे, इसके भी 6 बनेंगे, इसके भी 6 बनेंगे। तो पूरे सेंटेंस के, पूरे टेंस के आपके 6 सेंटेंस पूरे बनेंगे। आप 6 सेंटेंस की आप खड़े होके, कांच के सामने खड़े होके, मेरे सामने खड़े होके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए इसके अच्छे से। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी समझ में बहुत जल्दी बातें आएंगी। सिर्फ आप मुझे देखेंगे यहाँ पर तो देखने से बात समझ में नहीं आएगी, आपको खुद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मेरा यहाँ पढ़ाना बहुत कुछ नहीं है, है ना, मेरा ये पढ़ाना अलग है, लेकिन आपका सीखना है। तो सीखने के लिए आपको इसको बोलना पड़ेगा, है ना। इसको एक एक सेंटेंस को आपको 6 सेंटेंस इसमें लेकर आपको बोलने पड़ेंगे, इसको भी 6 बोलने पड़ेंगे। पूरे सेंटेंस, पूरे टेंस में आपको 6 सेंटेंस जो इसके बनते हैं, जो हमने पहले वीडियो में सिखाए हैं आपको, वैसे आपको बोलने पड़ेंगे। तो आपकी सारे सेंटेंस आपके ब्रेन में आ जाएंगे, वो आपको आसानी से इंग्लिश बोलना सिखा पाएंगे, है ना। तो okay, all of you, in this video I have shown you कि how can you put up here singular as well as plural subjects over here, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा ये कि सिंगुलर में क्या यूज करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और प्लूरल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।